सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए और हमारी रेगुलर वीडियोस के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। नमस्कार दोस्तों, डिजिटल ब्लॉगर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे चॉइस ब्रोकिंग के रिव्यू के बारे में। ये एक भारत का फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर है। अलग अलग मायनों पे चर्चा करेंगे, जिसमें इस कंपनी के बैकग्राउंड, खर्चे, ट्रेडिंग प्रोडक्ट्स, प्लेटफॉर्म्स, रिसर्च, कस्टमर सर्विस, एक्सपोजर और भी कुछ मायनों के बारे में बात होगी, जिससे आप अनुमान लगा सकें कि चॉइस ब्रोकिंग आपके लिए एक उपयुक्त स्टॉक ब्रोकर है या नहीं। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसे पहले बताया गया, चॉइस ब्रोकिंग एक फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर है। रिसेंटली ही लॉन्च हुआ है सन 2010 में। आपको एवरेज से बेहतर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करता है। उनकी परफॉर्मेंस, यूजर एक्सपीरियंस और अलग अलग फीचर्स के लेवल पे प्राइसिंग भी अच्छी है, रीजनेबल है। फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर होने के बावजूद आपको एक रीजनेबल ब्रोकरेज, अकाउंट ओपनिंग और बाकी के खर्चे लगाता है। हालांकि इनकी कस्टमर सर्विस और रिसर्च टिप्स की क्वालिटी एवरेज से बुरी है, वर्स है, तो उस हिसाब से आपको अनुमान लगाना होगा कि आपको क्या चाहिए और फिर फाइनली आप अपने लिए जजमेंट लें। इन सभी के बारे में डिटेल में चर्चा करते हैं। शुरुआत करते हैं ट्रेडिंग प्रोडक्ट से। तो आप चॉइस ब्रोकिंग के साथ इक्विटी, करेंसी, कमोडिटी, डेरिवेटिव्स, बॉन्ड्स, आईपीओ और म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर पाएंगे। आप ट्रेड और इन्वेस्ट दोनों कर सकते हैं इस फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर के साथ। तो चाहे आप इंट्राडे पे खेलना चाहते हैं या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, म्यूचुअल फंड में चाहते हैं, आईपीओ में चाहते हैं या शेयर मार्केट में चाहते हैं, हर तरह की सुविधा आपको ये फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर प्रोवाइड करता है। वहीं अगर हम बात करें ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स की, तो आपको ये जरूरी है ताकि आप डेली लेवल पे, रेगुलर लेवल पे अपने स्टॉक्स का, अपने शेयर्स का, अपनी इन्वेस्टमेंट्स का ध्यान रख सकें। और अगर आप इंट्राडे करते हैं तो डेफिनेटली ये एक इंपॉर्टेंट टूल है आपके लिए, ताकि आप रेगुलर लेवल पे अपनी ट्रेड्स प्लेस कर सकें। तो जहां तक बात है इनकी क्वालिटी की, तो एक एक बार करके बात करेंगे। शुरुआत करते हैं इनकी मोबाइल ऐप से और उसके लिए चलते हैं गूगल प्ले स्टोर की तरफ। तो चॉइस ब्रोकिंग की मोबाइल ऐप चॉइस इंडेक्स के नाम से प्ले स्टोर में लॉन्च है। ये रेटेड है 4.2 पे करीब 104 यूजर्स द्वारा। उसमें से करीब 17% यूजर्स ने इस ऐप को नेगेटिवली रेट किया है। ओवरऑल सेटिस्फैक्शन स्कोर करीब 83% बनता है, जो इंडस्ट्री एवरेज से थोड़ा सा बेहतर है। वहीं अगर हम बाकी के स्टैट्स की बात करें, तो लास्ट अपडेट 15 मार्च 2017 को किया गया था। ये वीडियो हम जुलाई में बना रहे हैं, तो करीब करीब 4 महीने हो चुके हैं इस ऐप को एक भी अपडेट देखे हुए। जनरली जो अच्छे स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं वो अपनी ऐप को 4 या मैक्सिमम 5 हफ्तों में एक बार अपडेट जरूर करते हैं, लेकिन इनके केस में ऑलरेडी 15 से 16 हफ्ते हो चुके हैं। तो डेफिनेटली चॉइस ब्रोकिंग को अपनी अपडेट फ्रीक्वेंसी बेहतर करनी चाहिए, ताकि जो उनके क्लाइंट्स हैं, यूजर्स हैं, वो नई नई फीचर्स का इस्तेमाल कर सकें। जो पुरानी वर्जन में प्रॉब्लम्स हैं, बग्स हैं, उनसे निजात पा सकें। नंबर ऑफ इंस्टॉल्स काफी कम है। 5 से 10 हजार यूजर्स ने ही अभी तक इस मोबाइल ऐप को इंस्टॉल किया है। वहीं अगर हम यूजर फीडबैक की बात करें, तो काफी यूजर्स को इस एप्लीकेशन में स्पीड और परफॉर्मेंस के रिलेटेड इश्यूज आए हैं। तो आपको ठीक ठाक गति पे ही परफॉर्मेंस मिल पाएगी इस एप्लीकेशन में। वहीं अगर हम नंबर ऑफ फीचर्स की बात करें, तो वो भी काफी लिमिटेड है। तो अगर आप मीडियम या हैवी ट्रेडर हैं और आप पहले काफी अच्छी मोबाइल ऐप्स ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल कर चुके हैं, तब आपको ये मोबाइल ऐप काफी बेसिक लगेगी। तो सर्टेनली एक लेवल पे ये ऐप रिकमेंडेड है बिगिनर्स के लिए, स्मॉल इन्वेस्टर्स के लिए, लेकिन फिर भी आपको परफॉर्मेंस लेवल पे, स्पीड लेवल पे कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज जरूर करने होंगे। तो ये है मोबाइल ऐप। बाकी के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के बारे में जानने के लिए चलते हैं digitalblogger.com की तरफ। तो ब्राउजर बेस्ड वेब एप्लीकेशन में चॉइस ब्रोकिंग आपको चॉइस इन्वेस्टिगा प्रोवाइड करता है। अभी एप्लीकेशन किसी भी ब्राउजर से आप यूज कर सकते हैं, चाहे वो गूगल क्रोम हो, मोजिला फायरफॉक्स, एप्पल यूजर्स के लिए सफारी या इंटरनेट एक्सप्लोरर। वहीं आप किसी भी डिवाइस के साथ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि एक रिस्पॉन्सिव एप्लीकेशन है। तो चाहे वो डेस्कटॉप हो, कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट हो या मोबाइल, आप किसी भी डिवाइस से इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर पाएंगे बिना कॉम्प्रोमाइज अपने यूजर एक्सपीरियंस को किए हुए। नंबर ऑफ फीचर्स में एग्जॉस्टिव है। ठीक ठाक लेवल पे आपको टेक्निकल या फंडामेंटल एनालिसिस भी करने देती है। चार्ट्स हैं, टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं, उसके अलावा आपको हीट मैप्स भी प्रोवाइड करती है। तो एक रीजनेबल एप्लीकेशन है, लाइट वेट है। तो किसी भी डिवाइस पर अगर आप यूज करेंगे तो ज्यादा बड़ी कॉन्फ़िगरेशन नहीं चाहिए इसके इस्तेमाल के लिए।
तो एक रिकमेंडेबल सॉफ्टवेयर सर्टेनली है। इसका यूआई, इसका यूजर एक्सपीरियंस भी अच्छों में से एक माना जाता है। लेकिन चॉइस ब्रोकिंग का कंसर्न ये है कि इनके पास एक भी टर्मिनल बेस्ड सॉल्यूशन खुद का नहीं है। इन्होंने वो काम थर्ड पार्टी आउटसोर्स किया हुआ है, जिसका मतलब है कि जो ओडिन डाइट है फिनटेक ने बनाया है, जो काफी स्टॉक ब्रोकर्स इस्तेमाल करते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए। चॉइस ब्रोकिंग भी उनमें से एक है। खुद का टर्मिनल बेस्ड सॉल्यूशन ना होने के कारण आपको ये ओडिन डाइट प्रोवाइड करते हैं। नंबर ऑफ फीचर्स के मामले में ये एप्लीकेशन भी काफी एग्जॉस्टिव है, लेकिन इसका यूजर एक्सपीरियंस काफी एवरेज है। तब आपको सर्टेनली मुश्किलें आएंगी, स्पेशली अगर आप बिगिनर हैं, आपको ट्रेडिंग का ज्यादा नहीं पता, कैसे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म काम करते हैं उसके बारे में जानकारी नहीं है, तब आपको बहुत से फीचर्स को समझने में ही काफी समय लगेगा, काफी दिक्कतें आ सकती हैं। तो ये हैं अलग अलग ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स चॉइस ब्रोकिंग के द्वारा। वापस चलते हैं प्रेजेंटेशन की ओर। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं खर्चे की, प्राइसिंग की। तो अकाउंट खोलने के लिए 4 तरह के प्लान्स हैं इनके पास, जो 200 रुपए से 3000 रुपए तक जाते हैं। इसके बारे में विस्तार में बात करेंगे। मेंटेनेंस फीस 0 है और ब्रोकरेज अपफ्रंट आपको डिलीवरी 0.2% के हिसाब से लगाई जाएगी। जनरली जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो अपने एक स्लैंग में, अपने एक भाषा में बोलते हैं कि 20 पैसा आपको ब्रोकरेज लगाई जाती है। अब आप इसको लिटरली 20 पैसा ना समझें। बहुत से यूजर्स, बहुत से क्लाइंट्स इस बात पे खुश हो जाते हैं कि उनको ब्रोकरेज सिर्फ 20 पैसा ही देनी है, 1 रुपए का 5वां हिस्सा। लेकिन ऐसा नहीं है। 20 पैसे का मतलब है 0.2%, जिसका मतलब कि अगर आप 1 लाख की ट्रेड्स प्लेस करते हैं तो आपको 200 रुपया ब्रोकरेज देना होगा। तो ये है डिलीवरी की बात चॉइस ब्रोकिंग के केस में। बाकी के सेगमेंट्स में जानने के लिए वापस चलते हैं digitalblogger.com की तरफ। तो प्राइसिंग खर्चे के बारे में डिटेल में चर्चा करते हैं। खाता खोलने के लिए 4 प्लान्स हैं। 200 रुपया प्रति साल आप दे सकते हैं एएमसी के रूप में, जो कि आपको 500 रुपया एडिशनल पावर ऑफ अटर्नी खर्चे के साथ देनी होगी। उसके अलावा प्लान 3 है, जिसमें आपको 1000 रुपया देना है और पहले 3 साल की एएमसी आपकी फ्री कर दी जाती है। वहीं प्लान 2 में 1500 रुपये दीजिए और सारी उम्र के लिए आप 1500 रुपये के साथ फ्री एएमसी पा सकते हैं। फाइनली प्लान 1 में 3000 रुपये देके आप लाइफ टाइम एएमसी कर ही सकते हैं। प्लस ये जो वैल्यू है ये रिफंडेबल डिपॉजिट के रूप में रख ली जाएगी और जब भी आप अपना अकाउंट क्लोज करते हैं ये आपको पैसा वापस कर दिया जाएगा। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अब आपको देखना है कि आप छोटे समय के लिए निवेश करना चाहते हैं या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट चाहते हैं। उस हिसाब से आप इनमें से कोई भी प्लान चूज कर सकते हैं। वहीं अगर हम ब्रोकरेज की बात करें तो 0.2% जैसे पहले बताया गया डिलीवरी में चार्ज होता है। बाकी के सेगमेंट्स में भी रीजनेबल ब्रोकरेज है। इक्विटी ऑप्शंस में 50 रुपए प्रति लॉट और फ्यूचर एंड ऑप्शंस करेंसी में 10 रुपए प्रति लॉट के हिसाब से ब्रोकरेज लगाई जाती है। तो जनरली फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर्स के केस में ब्रोकरेज महंगी होती है, परसेंटेज के लेवल पे ही रहती है, लेकिन चॉइस ब्रोकिंग के केस में थोड़ी सी रीजनेबल है। इसको और भी कम कर सकते हैं आप अगर आपके पास अच्छी नेगोशिएशन स्किल्स है। उसके अलावा आप इनिशियल डिपॉजिट बढ़िया लेके चल रहे हैं, 1 लाख या उससे ज्यादा, या आपका ओवरऑल टर्नओवर का कमिटमेंट भी अच्छा है, तो काफी लेवल्स पे आप इनके साथ नेगोशिएशन कर सकते हैं और अपनी ब्रोकरेज को एक्चुअली इससे भी कम में पा सकते हैं। इसके अलावा होते हैं ट्रांजैक्शन चार्जेस। अब ये सेबी द्वारा लगाए जाते हैं। अब आपको देखना है कि किस पर्टिकुलर सेगमेंट में आपको निवेश करना है, लेकिन बहुत से स्टॉक ब्रोकर्स ऐसे हैं जो कि स्टैंडर्ड वैल्यू से ज्यादा अपने क्लाइंट्स को चार्ज करते हैं। अब आपको देखना है कि कितना आप पे करेंगे, किस हिसाब से आप नेगोशिएट करेंगे, क्योंकि चॉइस ब्रोकिंग के केस में रिलेटिवली वैल्यूज थोड़ी सी ज्यादा है। स्पेशली अगर आप फ्यूचर ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं तो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के लेवल पे जैसे 0.06 लगाया जाता है, इक्विटी ऑप्शंस में इंडस्ट्री बेंचमार्क है 0.051, तो उस लेवल पे कुछ ना कुछ डिफरेंसेस जरूर हैं। इस पे भी नेगोशिएट जरूर कीजिए और सर्टेनली अपनी ट्रांजैक्शन चार्जेस को कम करवाइए, क्योंकि ये आपकी ट्रेड वैल्यू के ऊपर लगते हैं। जितना ज्यादा ट्रेड करेंगे उतने ट्रांजैक्शन चार्जेस आपसे ज्यादा लिए जाएंगे। तो ये है अलग अलग लेवल पे खर्चे। अब वापस चलते हैं प्रेजेंटेशन पे और देखते हैं एक्सपोजर और लेवरेज चॉइस ब्रोकिंग के केस में। तो जिनको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता, पहले उनके लिए बता दें कि एक्सपोजर, लेवरेज या मार्जिन, इससे आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट बैलेंस से ज्यादा ट्रेड्स प्लेस कर सकते हैं। मान लीजिए कि अगर आपके ट्रेडिंग अकाउंट बैलेंस में 10,000 रुपए हैं, तो चॉइस ब्रोकिंग इंट्राडे इक्विटी में आपको 10 गुना एक्सपोजर देता है, जिसका मतलब है कि आप 1 लाख रुपए तक की ट्रेड्स प्लेस कर पाएंगे इक्विटी इंट्राडे सेगमेंट में। वहीं 20,000 तक आप जा सकते हैं डिलीवरी में।
वहीं बाकी के सेगमेंट्स में नजर डालें तो कुछ ना कुछ एक्सपोजर वैल्यू आपको जरूर मिलता है चॉइस ब्रोकिंग के द्वारा, लेकिन ये वैल्यूज काफी एवरेज हैं, काफी औसत हैं। और डेफिनेटली अगर आप एक्सपोजर बढ़िया चाहते हैं तो इससे भी बेहतर एप्लीकेशन लेवल पे आपको स्टॉक ब्रोकर्स मिल सकते हैं जो कि अच्छा एक्सपोजर प्रोवाइड करते हैं। फाइनली हम बात करेंगे चॉइस ब्रोकिंग के साथ खाता खुलवाने के फायदों की, नुकसानों की। शुरुआत करते हैं फायदों के साथ। तो जैसे शुरू में बताया गया कि आप अलग अलग ट्रेडिंग प्रोडक्ट्स में निवेश कर सकते हैं। काफी अच्छी खासी रेंज है चॉइस ब्रोकिंग के पास। उसके अलावा इनका जो वेब बेस्ड ब्राउजर एप्लीकेशन है वो इंडस्ट्री बेंचमार्क के हिसाब से अच्छा है। यूजर एक्सपीरियंस और स्पीड भी बढ़िया प्रोवाइड करता है। इनके जो प्राइसिंग है ब्रोकरेज लेवल पे काफी रीजनेबल है। फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकिंग स्पेस के अंदर डेफिनेटली हम डिस्काउंट ब्रोकर्स के साथ इनका कंपैरिजन नहीं कर सकते, लेकिन विद इन फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकिंग आपको ठीक ठाक वैल्यूज प्रोवाइड की जाती हैं। वहीं अगर हम नुकसानों की बात करें तो जैसे बताया गया एक्सपोजर काफी एवरेज लेवल का है। मोबाइल ऐप में काफी बेहतरी की जा सकती है। इनका जो रिसर्च है अलग अलग लेवल पे जरूर प्रोवाइड की जाती है, चाहे वो टेक्निकल हो या फंडामेंटल, इंट्राडे लेवल पे या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट लेवल पे। लेकिन जब बात आती है एक्यूरेसी की, परफॉर्मेंस की, तो वहां पे कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज जरूर है। अगर आप इनके क्लाइंट हैं या बनना चाहते हैं तो इनकी रिसर्च पे कंप्लीटली ट्रस्ट ना करें। उनकी रिसर्च जरूर लें, लेकिन उसके ऊपर अपना एनालिसिस भी करें ताकि उनकी रिसर्च वैलिडेट हो सके और फिर तभी कंफर्म होने के बावजूद आप पैसा उस पर लगा सकते हैं। उसके अलावा इनकी कस्टमर सर्विस में भी कुछ ना कुछ लूप होल्स हैं। नंबर ऑफ कम्युनिकेशन चैनल्स लिमिटेड हैं। कॉम्प्रोमाइज्ड इनका स्किल सेट है। जब बात आती है कम्युनिकेशन मोड की तो सर्टनली कुछ ना कुछ कंसर्न्स हैं जहां पे चॉइस ब्रोकिंग को ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा आप अपने एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं कमेंट्स में और बता सकते हैं कि अगर आप चॉइस ब्रोकिंग के क्लाइंट रहे हैं तो आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस क्या रहा। तो ये है चॉइस ब्रोकिंग का रिव्यू। अगर आप इनके एग्जीक्यूटिव के साथ बात करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट के लिंक digitalblogger.com/choiceBroking ओपन डीमैट अकाउंट पे जाइए, अपनी डिटेल्स दीजिए और हम आपके लिए एक कॉल बैक सेटअप करेंगे। हालांकि अगर आप अपने हिसाब के स्टॉक ब्रोकर का चुनाव करना चाहते हैं अपनी प्रेफरेंसेस के साथ, या हमारी कुछ मदद चाहते हैं अपने लिए एक उपयुक्त स्टॉक ब्रोकर के चुनाव में, तो इस वेबसाइट के दूसरे लिंक digitalblogger.com/free-call-back-broker-choice पे जाइए, अपनी प्रेफरेंसेस बताइए और आपकी प्रेफरेंसेस, आपकी डिटेल्स के अनुसार ही हम आपके लिए एक कॉल बैक सेटअप करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर ऐसा है तो इसको लाइक जरूर कीजिए, डेफिनेटली अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर कीजिए। आप हमारे चैनल डिजिटल ब्लॉगर को यूट्यूब पे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ऐसे ही वीडियोस फ्यूचर में और देखने के लिए। इस वीडियो को देखने के लिए फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय बाय।